26 अप्रैल को झज्जर जिले में पहला कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया था और आज 11 दिन बाद 7 मई को 73 कोरोना के पॉजिटिव केस हो गए हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग ने जब रैंडम सैंपलिंग शुरू की तो उस वक्त कोरोना का पहला केस सामने आया था और उसके बाद मास लेवल पर एग्रेसिव सैंपलिंग की, जिसके कारण लगातार आंकड़ा बढ़ता चला गया। आज हमारे साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्सा अधिकारी साथ हैं, उनसे जानते हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने लगातार क्या कार्रवाई की है और आज हम किस स्टेज पर पहुँच गए हैं। सर बताएंगे जिले में इसमें से। देखिए, दो अलग अलग स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति ये है कि आपके पास ज़िले में कोई भी केस नहीं है, क्योंकि केस सब बाहर से आते हैं। इन्फेक्शन बाहर का है, चाइना से इन्फेक्शन आया है, वहाँ से होते होते अनेक देशों में प्रदेशों में पहुँचा है। तो पहला प्रयास हमारा ये रहा है कि किसी भी तरीके से कोरोना की एंट्री जिला झज्जर में ना हो, और जिसमें हम 23 तारीख तक बिल्कुल सफल रहे हैं। चाहे वो हमारा पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी रही है, चाहे सामान्य प्रशासन की मुस्तैदी रही है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की मुस्तैदी रही है। परंतु 23 तारीख को हमने हमारे डाटाज को एनालाइज़ किया कि हम जीरो पे हैं और हम करीबन 50 या 60 किलोमीटर की बाउंड्री जो है हमारी दिल्ली के साथ लगती है। और दिल्ली के साथ भी जो हमारी बाउंड्री लगती है वो ऐसी बाउंड्री है जिसमें कई तो कॉलोनीज भी ऐसी हैं जो आधी दिल्ली में हैं और आधी आपके झज्जर ज़िले में। इस स्थिति को देखते हुए, और चूँकि दिल्ली में काफ़ी केसेस बढ़ रहे थे, जिसमें अनाज आपकी सब्जी मंडी आज़ादपुर है, सुल्तानपुर, ये काफ़ी इलाके हैं जो हमने आइडेंटिफाई किए। सर्वे के दौरान सबसे पहले हमने ये प्राप्त किया कि इन इलाकों में हमारे कौन कौन व्यक्ति जाते हैं, जिनमें सब्जी मंडी के आड़ती जाते थे, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी जाते थे, कुछ से हेल्थ के पर्सनल्स थे जो बिलोंग करते हैं बहादुरगढ़ से या झज्जर ज़िले से और वो दिल्ली के अस्पतालों में काम करते हैं। इस स्थिति को देखते हुए हमने हमारी रणनीति थोड़ी बदली और बदल करके हमने रैंडम सैंपलिंग करनी चालू करी। पहली रैंडम सैंपलिंग हमने 23 तारीख को करी, जिसका रिजल्ट हमारे को 26 तारीख को मिला। मतलब ये क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, जो हिस्ट्री दिल्ली से जुड़ती आ रही है, उनको खोजा है? बिल्कुल, हमने कोरोना को खोजने की कोशिश की और उसमें हम सफल रहे कि जो सब्जी मंडी का पहला जो केस हमारा आया था वो सब्जी मंडी का था। उसकी पूरी डिटेल हमने हिस्ट्री ली। आज़ादपुर मंडी में वो रात को जाते थे सब्जी लाने के लिए, उसके कॉन्टैक्ट्स भी हमने ट्रेस किए हैं। उसके बाद जब 26 को आ गया तो हमने पूरी सब्जी मंडी जो थी अपनी झज्जर की, उसके 341 से जितने भी आड़ती थे, आड़तियों के पास जो कर्मचारी काम करते थे, उसके अलावा ट्रक ऑपरेटर्स थे जो सामान लेके आते थे, यहाँ जो अनाज मंडी के व्यक्ति, जो मार्केट कमेटी के व्यक्ति जो ना इसमें सब्जी मंडी में काम करते हैं वो व्यक्ति, पुलिस पर्सनल्स और अन्य व्यक्ति जो भी संपर्क में आए हैं उनकी सबकी ट्रेसिंग करके हमने 341 सैंपल भेजे हमने। इसके बाद दूसरा हमारा फोकस था बहादुरगढ़ का, क्योंकि बहादुरगढ़ बहुत ही नज़दीक है दिल्ली के। क्योंकि 73 केस में से 62 केस तो सीधे सीधे बहादुरगढ़ से जुड़े हुए और उसमें से भी मैक्सिमम सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। तो किस तरीके से आपने अब तक कितने सैंपल किए हैं और क्या? हमने उसके बाद सब्जी मंडी बहादुरगढ़ के भी इसी प्रकार से केस सैंपल जब हमने उठाए तो उसमें देखिए आपकी 181 सैंपल जो शुरुआत में हमने भेजे, उसमें से हमारे 18 केस पॉजिटिव मिले। इसका मतलब संक्रमण बहुत ज़्यादा वहाँ पर था। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पॉजिटिव आए और वहाँ पॉजिटिव आए, इनके परिवार वालों के हमने सबके सैंपल भेजे, उनके जो भी कॉन्टैक्ट थे उनके सैंपल भेजे। कोशिश हमारी उसके बाद यही बनती थी कि इस संक्रमण को जहाँ पर है वहीं रोका जाए, वहाँ से बाहर दूसरी कॉलोनी में या शहर में या गांव में ना फैले। और उसमें भी हम सफल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद जो सब्जी लेके जाने वाले व्यक्ति हैं, जो ये प्राइमरी व्यक्ति थे जो पॉजिटिव आए हैं, इनके जो कॉन्टैक्ट की पहले ले थी, पर उनके जो फर्दर कॉन्टैक्ट थे, जिस तरीके से किसी गांव में सब्जी जा रही है, किसी मोहल्ले में जा रही है, उनसे कोई मिलने वाला है, वो जितने हमने सैंपल लिए वो सारे के सारे सैंपल हमारे नेगेटिव आए। तो इसका स्पष्ट मतलब यही निकलता है कि एक सीमित दायरा है जहां संक्रमण वहीं तक सीमित होकर रह चुका, उसके बाहर नहीं निकल पाया। वर्तमान में क्या स्थिति है? संक्रमण को आपने पकड़ लिया है और एंडिंग पोजीशन पे है या अभी और भी केसेस? देखिए, अभी जो केसेज अभी आ रहे हैं हमारे, वो वही केसेज आ रहे हैं जो इन्हीं के कॉन्टेक्ट्स हैं, जो एक बार हमने उनका जांच कर ली और वो नेगेटिव आए हैं। चूँकि संक्रमण का काल 14 दिन तक का है, इसलिए हमारी कोशिश पूरी प्रयास रहता है कि 14 दिन के अंदर अगर वो नेगेटिव आया तो दोबारा से उसकी सैंपलिंग कर ली जाए। इसके अलावा सैंपलिंग के लिए आपने और क्या व्यवस्थाएं की? हाउस टू हाउस सर्वे भी चलाया था, मोबाइल वैन भी चलाई थी, क्या व्यवस्थाएं की? टोटल उनसे कितने सैंपल अब तक? देखिए, एक बार हमने पूरे ज़िले के हाउस टू हाउस सर्वे पहले भी करवा लिया था, 23 तारीख से पहले किसी घर को हमने नहीं छोड़ा। उसके बाद कंटेनमेंट जोन जितने बनते जाते हैं उसमें उसी दिन पहले ही दिन की एक्टिविटी जो होती है हमारी वो यही होती है कि एक टीम को हम 50 से ज़्यादा घर नहीं देते हैं। एक टीम में 4 सदस्य होते हैं, वो सारे के सारे घर हम कवर कर देते हैं जिनमें ज़रूरत होती है, एलिजिबल जो होते हैं लोग, उनके सैंपल लिए जाते हैं। इसमें सारा जो अभी तक का
हमारे पास डाटा है, उससे कुछ चीज़ें अच्छी जो निकल के आ रही हैं वो ये निकल के आ रही हैं कि ये जितने भी संक्रमित लोग हैं ये सारे असिम्प्टोमेटिक हैं, ये ठीक हैं, स्वस्थ हैं। इनकी 2 समय PGIMS रोहतक से हम बात करके रिपोर्ट प्राप्त करते रहते हैं कि इनकी हालत क्या है। तो ये वो सभी लोग हैं जिनको इवन ऑक्सीजन तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है, वहाँ सामान्य व्यक्ति की तरह रह रहे हैं वहाँ। उनमें से 6 व्यक्ति प्रारंभिक हमारे जो गए थे उनकी एक रिपोर्ट कल नेगेटिव आ चुकी थी, दूसरा सैंपल गया हुआ है। आशा है कि घंटे 2 घंटे में उनकी भी नेगेटिव आ जाएगी, वो लोग वहाँ से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो पहला केस दिल्ली पुलिस का था, सोलोदो गांव का था, वो व्यक्ति भी कल एम्स में एडमिट था, वहाँ से डिस्चार्ज होकर के अपने घर सकुशल आ गया है, स्वस्थ है वो। मोबाइल वैन भी आप लोगों ने तैयार किए हैं सैंपलिंग के लिए, कितनी मोबाइल वैन है और वो कैसे काम कर रही है? मोबाइल वैन चालू करने का तो हमारा जो तात्पर्य है या हमारा मतलब जो है वो उद्देश्य जो है वो ये है कि कंटेनमेंट जोन जो भी बनता है उसमें जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं, उनको एम्बुलेंस से अस्पताल लाया जाता था और सैंपल लेकर के उनको घर छोड़ा जाता था। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हमने नई व्यवस्था ये बनाई कि कंटेनमेंट जोन जहाँ भी है वहाँ अगर हमने किसी का सैंपल लेना है तो वो व्यक्ति किसी और के संपर्क में ना आए, किसी और मोहल्ले के संपर्क में ना आए, तो उसके घर द्वार पे जा करके हमारी एम्बुलेंस उनको चेक करके ज़रूरत के अनुसार उनके सैंपल ले चुके। एक भादुड़ के लिए हमने दी है, एक यहाँ की दी है, और एक एम्बुलेंस में हमने 2 विंडो बनाई हैं, एक साथ 2 व्यक्तियों के सैंपल लिए जा सकते हैं। दिल्ली से संक्रमण फैला है, दिल्ली इंटरस्टेट नाके भी लगाए हैं और इंटर डिस्ट्रिक्ट नाके भी हैं, तो उन नाकों पर भी सुरक्षा के जिला स्वास्थ्य की दृष्टिगत कोई व्यवस्था की? देखिए, संक्रमण तो चूँकि चीन के वुहान से आया है और वहाँ से आते आते अनेक देशों प्रदेशों में ही फैला है, जिसमें दिल्ली भी हमारे राष्ट्र का पार्ट है, हम भी उसी राष्ट्र के पार्ट हैं, तेलंगाना उसी राष्ट्र का पार्ट है। परंतु चूंकि एक स्टेट में जब कोई बीमारी फैलती है तो दूसरे स्टेट में प्रशासनिक तौर पे जो ज़रूरी होता है वो कदम उठाए जाते हैं। वो कदम जिला झज्जर में भी जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा उठाए गए हैं। टोटल मिला करके यहाँ 24 से नाके ऐसे लगाए गए हैं जहाँ पर एक पुलिस का व्यक्ति, एक स्वास्थ्य विभाग का व्यक्ति पिछले करीबन 1 महीने से पूरी मशक्क़त कर रहे हैं। उनके पास सारे आवश्यक सुविधाओं उपलब्ध करा रखी हैं, उनको आवश्यक सामान उपलब्ध करा रखा है। हर आदमी की स्क्रीनिंग करके ही उसको अंदर आने दिया जाता है और स्क्रीनिंग में अगर ज़रूरी समझा जाता है तो उनको सैंपल भी लिए जाते हैं। लोगों से क्या अपील? आपने तमाम बातें करी कि हमने ये व्यवस्था कर रखी, सैंपलिंग की व्यवस्था की है, डॉक्टर्स के भी लिए व्यवस्था कर रखी है, लोगों से क्या सहयोग चाहिए? लोगों से शुरुआत से ही हमारा एक ही अपील रही है और वही अपील मैं दोबारा करूँगा। नंबर 1 कि जो भी कोरोना वायरस की स्थिति है वो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मरीज आ रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक आ रहे हैं, जिसमें कोई विशेष लक्षण नहीं आ रहे हैं, ये भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, जो भी संक्रमित व्यक्ति है उसके साथ दुर्व्यवहार ना करें, उसके साथ कोई द्वेष भावना ना रखें। वो हमारा ही भाई बहन या माँ बाप, बेटा या बेटी है हमारा, उनके साथ प्रेम भरा व्यवहार रखें। परंतु जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार उससे उचित दूरी रखें, अपने आप का बचाव रखें। उनकी मानसिक तौर से भी उनका उत्साहवर्धन करें और उनकी कोई ज़रूरत हेल्प करने की है तो वो भी उनकी करें। कोरोना से घबराना नहीं है, क्योंकि जिला स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के जो भी पेशेंट अभी तक सामने आए हैं उनको खोज कर निकाला। खोजा इसलिए ताकि कोरोना का संक्रमण जो है वो मास लेवल पर फैल ना सके। कोरोना का खुशखबरी ये है कि अब जो कोरोना पेशेंट पाए गए थे वो लगातार ठीक हो रहे हैं। 6 ऐसे पेशेंटों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ चुकी है। इसलिए आप लोगों से जिला स्वास्थ्य विभाग की यही अपील है कि आप लोग घरों में बने रहें और जो भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है वो आप घरों पर रहकर जिला स्वास्थ्य विभाग की सहायता कर सकते हैं। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, झज्जर।